जय हिंद, जय जोहार। अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत अपने आप में अनूठा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपराएं अपने आप में अद्भुत हैं। मशहूर शायर इकबाल ने कहा था, यूनानो मिस्र रोमा सब बिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। दोस्तों, यदि हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करें ना, तो हम ये पाते हैं कि भारत ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी इसने भारत माता की गरिमा को प्राप्त किया है। यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी विशेषता है, अपना रहन सहन है, खान पान है, पहनावा ओढ़ावा है, और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा हरा भरा और खुशहाल राज्य है जिसे यहाँ के कर्मवीरों ने अपने पसीने से सींचा है। जब हम यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ के लोकगीतों की बात करते हैं, यहाँ के लोक धुनों की बात करते हैं, तो मन अपने आप झूमने को मजबूर हो जाता है। यहाँ का लोक नाट्य, जिसे हम नाचा कहते हैं, अपने आप में अद्भुत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नाचा की दुनिया में। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यूं तो ये हास परिहास में कही जाने वाली एक लोक कहावत मात्र है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करें, इन शब्दों की गंभीरता की बात करें, तो वाकई में समूची छत्तीसगढ़ी संस्कृति अपने आप में अनूठी दिखाई पड़ती है। धान का कटोरा के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ वाकई में हरियाली से परिपूर्ण, प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा और लोक संगीत, लोक नृत्य की अनुपम विरासत से समृद्ध है। इन्हीं लोक कलाओं की समृद्ध विरासत में से एक विधा है नाचा, जो काफी प्राचीन समय से ग्रामीण जीवन में आमोद प्रमोद और मनोरंजन का उत्कृष्ट माध्यम बना रहा। नाचा यानी गम्मत। आदमी जब खेतों में काम करके थके मांदे घर आते हैं, तो गांव में गांव के ही कलाकारों के द्वारा नाचा का आयोजन पौराणिक काल से चला आ रहा है। मूल रूप से नाचा के 4 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप है खड़े साज नाचा या मशाल नाचा। ये भाई हमार भजन सुन के खुश हो गए, खुश हो गए। या तुम हमारे गाँव ना पूछे जा बता दे कौन ना रथो कथोगा? ये लाली गाय के, मैं धौरी गाय के होगा। धौरी गाय के होगा। दूसरा रूप है गुदुम बाजा नाचा। धुन मारे संगवारी मन मोरे नाच, मन मोरे गावे। तीसरा रूप मुख्य नाचा या बैठकी नाचा कहलाता है। का होगे कैसे पेट फिरा के? ए दीदी, कहे मोला के बताओ, जब ते मोर घर में रहेस तो कक्का इज्जत रही? अब असली इज्जत तो आजो है मोरे। अच्छा ये बता, तोर ओत के इज्जत है ना,
तो काकर घर के कोहड़ा लेगा था अड़बा नहीं तो ये कोहड़ा है, ये कोहड़ा है। चौथा और आखिरी रूप है देवार नाचा। दरिया के पार में टिकली सी रैया, टिकली सी रैया, सैनियों में साथी बाजी में गिरे भैया, गगनीला, गगनीला, गगनीला। इस तरह 4 रूपों में देखने को मिलता है नाचा। यकीनन आपके जहन में जिज्ञासा उठती होगी नाचा के अलग अलग रूपों को जानने की, और उठे भी क्यों ना, नाचा चीज ही ऐसी है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाचा का पहला स्वरूप, यानी खड़े साज नाचा या मशाल नाचा। आइएगा भजना भैया हो। अरे क्या बात है वो? गौकिन भैया तुहर भजन ला सुन के मोला इंसान गदगद ले लगी सिगा। अच्छा बड़ा खुश हो गए। हाँ मैं तो मन ला पूछूंगा। अच्छा हाँ तो मन दोनों भाई कौन गांव के हो कथूंगा? हम मन लगा था। होगा। ये भाई हमारे भजन ला सुन के खुश हो गए, खुश हो गए। गो या तुम हमारे गांव ना पूछे जा बता दे। जल्दी बता। काटे है भाई? मैं तो मन ला पूछूंगा। हाँ। तो मन दोनों भाई कौन गांव रथो कथूंगा? कान मोर भरा है भाई, ऊंचा सुन तो। कब कनी सुना कान हगा? कौन गांव रथो कथूंगा? ये लाली गाय के, मैं धौरी गाय के हूँ। धौरी गाय के होगा। अरे नाम याद कहे कि नहीं तो गाय तो पूछते बड़े बता दो। अरे गाँव नाम दुनिया बता तो गाय तो बता फिर दिया। सत्यानाश हो रे, जैसे नहीं पूछने वाला जैसे नहीं बताने वाला। सुना था भैया, मैं तुम्हारा भजन ला सुनेगा। गौकिन भैया और सुना देती कहीं का बात होगा। और सुनो होगा। देखे कितनी सुंदर बेचारी हम गाय अच्छा पसंद कर चल तो अब एक खन से शुरू कर। मोला पसंद करे तोला, मोला पसंद करे तोला, तू भी ज्यादा पसंद करे भैया। जैसा शुरू करे यह संसार झाड़े और झाखड़े, 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 और झाखड़ झाड़े और झाखड़ झाड़े और झाखड़ झाड़े और झाखड़। अरे आग लगे जर जाना है, और आग लगे जर जाना है, रहना नहीं है देश भी, जाना है रहना नहीं, रहना नहीं है देश भी, रहना नहीं है देश भी, जाना नहीं है। आपने खड़े साज नाचा का आनंद तो प्राप्त कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कैसे होती है इसकी तैयारी। जानकर आश्चर्य होगा, जब मिट्टी तेल की खोज भी नहीं हुई थी, तब वनस्पतियों के द्वारा बनाए गए तेल से मशाल जलाकर नाचा के कलाकार मशाल की रोशनी में अपनी प्रस्तुति देते थे। प्रस्तुति के पूर्व नाचा के सभी कलाकार सिर से पांव तक स्वयं को तैयार करते हैं। मेकअप की इस रोचक कार्यशैली में चेहरे को अद्भुत ढंग से सजाया जाता है। अनोखे अंदाज में स्वयं को खूबसूरत बनाते हुए पोशाकें पहनी जाती हैं। तरह तरह के आभूषण धारण किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में नाचा की पूरी टीम तैयार कर लेती है खुद को नाचा की प्रस्तुति के लिए। एक विशेष बात तो आपको बताई ही नहीं। इस नाचा में जो स्त्री पात्र थिरक रही थी, दरअसल
वो स्त्री नहीं, एक पुरुष ही है। पुरुष पात्र को ही पैर की उंगलियों में बिछिया, पैर में टोडा या सांटी, कमर में करधन, हाथ की उंगलियों में अंगूठी और कलाई में धड़कौआ, बाह में पहुंची, गले में नांग मोरी, रुपया और सुडरा, कान में खिनवा, बाली, सिर में खोपा, बेनी आदि पहनाया जाता है। कुष्ठौहा साड़ी और आधुनिक साड़ियों का भी अब प्रयोग होने लगा है। परिनर्तक आधुनिक वस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लाउज, लायचा, सलवार, घाघरा आदि। संपूर्ण मेकअप इतना जबरदस्त होता है कि मेकअप के बाद पहचाना जाना मुश्किल होता है कि कलाकार स्त्री है या पुरुष। पुरुष पात्र का परी रूप में नारी बनकर प्रस्तुति देना वाकई में एक अद्भुत रोचक घटना होती है। गा के भजन हरि के झूलत जय रामा, गा के भजन हरि के झूलत जय रामा। अरे काशी घूमे मथुरा घूमे नैये कनो भलाई, काशी घूमे मथुरा घूमे नैये कनो भलाई। अरे काशी घूमे मथुरा घूमे नैये कनो भलाई, काशी घूमे मथुरा घूमे नैये कनो भलाई। अरे नैये कनो भलाई रे संगी, नैये कनो भलाई, नैये कनो भलाई रे संगी, नैये कनो भलाई, नैये कनो भलाई रे संगी, नैये कनो भलाई। इसे मशाल नाच या खड़े साज नाचा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी पात्र खड़े होकर घूम घूम कर प्रस्तुति देते हैं। मशाल अवश्य जलाई जाती है। मुख्य वाद्य हैं तबला, सारंगी या चिकारा, मंजीरा, घुंघरू आदि। वादक कलाकार वाद्य यंत्रों को अपने कमर में बांधकर बजाते हैं और कभी कभी दर्शकों के बीच जाकर घूम घूम के प्रस्तुति देते हैं। इस नाचा में ब्रह्मानंद, कबीर, तुलसी के भजन गाए जाते हैं और समसामयिक विषय पर हास्यपुट से भरा हुआ व्यंग्यात्मक गम्मत प्रस्तुत किया जाता है। गम्मत में सकारात्मक समाज सुधार की बातें ही होती हैं। हमने इस नाचा शैली के कलाकारों से बात की। तो मोर दादा पहले नाचा थी, मैंने वो पिताजी है, वो जनानी के रूप में लड़की काम करे, वही देख के माहौल सीखे के इसे उम्मीद हुई। और गांव में ऐसे खड़े साज रही पहली चिकारा और तबला और मसाल वाले ओला एक दो बार देखें। और जब हम नाचक शुरू करें तभी स्टेज नाच शुरू हो गई, जैसे दाऊ मदराजी की कृपा से। तबला ला कहीं हम बांध के, पेटी ला कहीं हम बांध के ऐसे नाचे और मसाल धरे और नाचे। 8-9 साल की उम्र में मैं डफड़ा डमऊ से नाचक चालू करे हैं। यहाँ गुलाब गोंदा पार्टी ला यहाँ फिरंगी मिल के हम इस उत्पत्ति करें, मतलब शुरू करें। 40 साल तक चला है उस पार्टी को। हमन तो पहले नाचा करें, लेकिन हो उस समय का है मसाल रही से, मसाल से वो मन नाचा करे। देखे नहीं है मंदराजी जी को और जानते भी है वो नाचा को एक छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए, थके हारे लोगों के लिए बड़े सुंदर मनोरंजन कराते थे नाचा के माध्यम से। मंदराजी दाऊ जी पहली खड़ी साज चालू में करीस, खड़ी साज चालू करके मतलब मंच बना के मसाल से चालू करीस। मसाल लाइट के लिए, मसाल में लाइट दिखे और चालू कर, लाइट नहीं रहा है पहले। ओकर बाद में मन से चालू करीस तो गैस रहीस, गैस आईस। ओकर बाद में जंगलेटर आईस, जंगलेटर में बहुत दिन तक के नाचिस और नाचें। मदराजी दाऊ कहा ये अपन नाच विद्या में जब गिस हो तो वही है का रूप बदलिस नाच के, मैंने मंच बना के नाच करना, बाजवट लगा के स्टेज बना के। और वही मंदराजी के संस्था में रही से पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, आप ला मालूम है, वो भी मोर संस्था में मोर संग काम करे 4 साल तक। जी हाँ, मेकअप जो
रहते हैं भैया लोग, जिनको नचनिया कहते हैं, साज परी कहते हैं, वो मुर्दार शंख लेकर के घोरते हैं और उनको लगाते हैं। चेहरे के लगाने के बाद उसमें पाउडर वाउडर जो भी लगाते हैं। पहले छुहिल घोर के लगान, कोयला के मेछा बनाना, लड़का पक्ष मन कोयला के मेछा बनाना, और लड़की जो बने ते मन हुई पाउडर पाउडर इसनु, और नहीं तो फिर वही क्या बोलते वो हड़ताल है। घोरे घुराए मेकअप आगे है। पहली पथरा में घोरन, पहली पथरल घोर के वो में लाली लगा के तेल लगा के पहली मेकअप करन। और अब का है, अब पूरा हर चीज़ ऑटोमेटिक बन के आगे है। जी उनको जनाना बोलते हैं, साज परी बोलते हैं और नजरिया बोलते हैं। बढ़ता जाता है, उसके घर में बहन नहीं रहते तो घर के लोग जैसे बर्तन धुलवाने, माँ जो जब कह देता है ना तो बर्तन धुलाने जा तो बेटा पानी भर, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे आदत करके वो थोड़ा लड़की के भेष में आ जाते हैं। अब जैसे ये जो है ना अभी रूपचंद, ये भी परी है, ये साज परी है, जिसको हम इसको जनानी बोलते हैं। ये लोटा लेकर आते हैं, जब आता है मंच में तो गाना गाते हुए लोटा लेकर आएंगे। और ये जो लड़का है जब अभी जो नाचे, ये डांसर, इसको परी बोलते हैं। ये डांसर है, एक ही सिर्फ गीत गाते हैं। शादी है, छठी है, मड़ई है, मेला है, दिवाली, दशहरा, ये मन में सब जाथन। हर उत्सव में ऐसे नाचे कार्यक्रम होते और देखन अभी भी। अब आजकल शौकीनदार लोग, पैसा वाले लोग अपने शादी में भी ले जाते हैं। नाचा का दूसरा स्वरूप है गुदुम बाजा नाचा। इस नाचा की प्रस्तुति के लिए भी टीम में 10 से 12 कलाकार होते हैं। इसकी प्रस्तुति के लिए सभी कलाकार स्वयं को पूरी तरह और गंभीरता के साथ सजाते हैं। चेहरे पर लेपन के साथ रूप सज्जा की शुरुआत होती है। हौले हौले सभी कलाकार अपने अपने पात्र के अनुरूप स्वयं को खूबसूरत और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। नाचा में एक पुरुष पात्र जोकर भी बनता है, जो चटकदार कपड़ों का पैजामा, कुर्ता, पगड़ी, घुंघरू, टेढ़ी मेढ़ी और हास्य उत्पन्न करने वाली लकड़ी और वेशभूषा धारण करता है। मेकअप की पूरी प्रक्रिया में मेकअप के विभिन्न साधनों का आकर्षक तरीके से उपयोग होता है। बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है कलाकारों को सजते हुए देखना। मेकअप के बाद किस्म किस्म की पोशाक पहनना और खुद को सजा लेना, संवार लेना दूसरों की खुशी और आनंद के लिए निश्चित ही बहुत गंभीरता और बारीकी से होता है ये काम। तो लीजिए, पूरी टीम तैयार है मेकअप के बाद नाचा के लिए। इस नाचा में भी स्त्री पात्र की भूमिका निभा रहा है पुरुष। परीक्षा की घड़ी है आपके लिए, पहचान पाना मुश्किल है ये स्त्री है या पुरुष। पूरी तैयारी के बाद नाचा की टीम अब पेश करेगी गुदुम बाजा नाचा। बहुत टाइम हो गया खाली घूमत घूमत मोला भैया गाड़ी देवत हो यार। अरे यार ये सुनत का हो का होगी का हो हाँ काई बताना ये दे आठे हम मना दे हो अब ये 4 दिन तीजा पोरा बाचे है बाचे खाए
तो वो टूरा कहाँ है, हमारे बहनी पर नहीं भेज देते हो? नहीं जाने वो कहाँ गए हवे ते बहुत दिन भर हो गए खोजत खोजत काकर घर जाग बैठे हवे। आवाज मार के देख पड़ोसी मन घर बैठे होती। अरे रमेश आवाज कर रे। हाँ अरे हमारे बहनी लाले तेरे भैया आही तक खेत खार की काम ल कर ही का। वो बात नहीं है बाबू, ले जल्दी जाओ। हाँ। कल हो गए नोनी यहाँ आए नहीं है, मैं फोन करे हवा तो तैयार हवा भौजी ऐसे की भेज देवे छोटे भाई ला के। अच्छा ले ठीक है यार, रोटी वोटी जोड़ा चलो। चल चल ले जाओ। भैया ओए पानी लान को ए वो ने समझ का वो आई काए। अरे रमेश्वर मन आ गए, आई पानी ले। आगे ना खुश रहो। अरे पानी वो तो क्या होती पानी परे चाहिए खुश रहो। चिरंजीरा प्रथम हाची चिरंजीरा मामी। इनकी प्रस्तुति देखने के बाद इन अद्भुत कलाकारों से हमने इनके अनुभव को जानने का प्रयास किया। नाचा के सर तो 83 से चालू करे हन। पहली हमन मटेवा वाले नाच ला देखन सियाना मन ला, तो हमू मन नाच करबो कि विचार करें तो घर में चाक ला घोर के पोतन और चौरा में जाके चाक नाचा करन तो 5-10 रुपया आ जाए, बहुत खुश लगे सर। गाम लीला वगैरह हवत रही से ते मत चल ना नाचे पर ऐसे की तो उहे मतलब नाचत रहे न, ओकर बाद नाचत नाचतन बाजा रुजिम नाचल धर लेन। नाचा के शुरुआत ऐसे हुई से कि हमारे यहाँ सियान मन हा नाचा कराए और मैं पढ़त रहे और तीसरी कक्षा पढ़त रहे तो कहा सियान मन अच्छा अच्छा खाए बर मिलते रे, तहूँ हाँ नाचे बर सीख जाए ऐसे की नाचा के शुरुआत मोर बाबू है इसने सामाजिक बाजा बजावा, तो मैं डांसर नहीं रिश्ता मोर बाबू ना छोटेपन के मोर बाबू नाचे सीखो है मोला। गम्मत ऐसे ढंग से बनाथन सर, 4 जन संगवारी बैठन, तय मोर ससुर बनबे वो मोर सारा बनही, मैं लिहे बर जाऊँ तो कैसे ढंग से भेजना है, ऐसे टाइप में विचार करके बनाथन सर। 4 जन बैठे थन इसने नचैया कूदैया तो बातचीत करथन का होइसिया तुम्हार मन के घर में कोंडार जथा चाहत ऐसे की के तो वही गोठला मतलब नपन आप में ढाल के ओला ना नाचा मुँह ओला प्रश्न मतलब बनाथन ओला। वो बस 4-5 जन एक जगह बैठ गए, तय हाँ ओकर बेटा बनबे, तय ओकर बाप बनबे, यह बहू बन जही, यह बेटी बन जही, ऐसे सब सोच विचार के गम्मत बनाथन। कि हमन हाँ पाउडर है, मुरदाल संख है, गुल और कुहकू है, एला मिला के मिश्रण करके अपन चेहरा के हिसाब से मेकअप करथन ओला। वही मुर्दांग सब पथरा आथे तेला पथरम घोरथन, कुहकू उडार के मुँह में लगाथन। लुगरा पहिरथन, गोड़ में पैरी घुंघरू बांधथन, हाथ में कंगन पहिरथन, साटी पहनथन, पायल पहनथन, कई प्रकार के सूता मूता। अब जोकर के यही ड्रेस है, बंगाली बिरची लगा लीज, पाँव में अपन घाघरा बांध लीज, हैं यही है जोकर के ड्रेस है। हमार नाचा है बिहाव सीजन है, दीपावली है और छठी सोहर में भी लगते हमार नाच है। बाजा होते तो देवारी में जाथन, बिहतरा होते तो बिहतरा सीजन में जाथन। दुर्गा उत्सव है, गणेश उत्सव है, शादी है और छठी बरही सब में, ये सब में हमार मन के नाच लगती। नाचा का तीसरा प्रकार है मुख्य नाचा या बैठकी नाच। ये आज के युग का आधुनिकता से सुसज्जित नाचा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सी प्रसिद्ध पार्टियां हैं नाचा की। छत्तीसगढ़ में यही नाच पार्टी मनोरंजन का आधार होते थे। नाचा में तीज त्योहार सारे संस्कार समाहित होते हैं। इस नाचा पार्टी को बैठकी नाच पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पार्टी के सारे वादक कलाकार बैठकर बजाते हैं। बिजली नहीं थी तब पेट्रोमैक्स गैस बत्ती के उजाले में नाचा किया जाता था। इस नाचा में बाकायदा माइक और लाइट का भरपूर उपयोग होता है। विधिवत मंच बनाया जाता है। नाचा पार्टी को विधिवत बयाना देकर, कीमत तय करके, तिथि तय करके उन्हें ग्राम में नाचा के लिए आमंत्रित किया जाता है।
राम राम भैया, राम 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 राम। बाबू के बिहाव ला अक्ति में मना डरे होगा और 3 दिन के हवे और तीनों दिन तुम्हारा बढ़िया 3 जन डांसर और तीनों दिन गम्मत दिखाना है के पैसा लू तुम ला बताओ। अब दे देबे 3 दिन के 7,000 का। अरे अतेक महंगा कार बता थसगा समारू घर तो 5,000 रुपया में गे रहे हो। तब बिना डांसर के गे रहन दाऊ। ले चल रे भाई, मोर से ले लेबे तो 500 ले लेबे और संज के रहे चुरमाटिक दिन तुम पहुंच जाहू और बढ़िया नाचा गम्मत दिखाहू हम। चल ठीक है दाऊ। ठीक है, राम राम। इसमें 15 से 20 कलाकार होते हैं। वाद्य यंत्रों में मुख्य रूप से हारमोनियम, ढोलक, तबला, कार्नेट, बेंजो आदि का उपयोग होता है। अब तो आधुनिक वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होने लगा है, जैसे ऑक्टोपैड, ऑर्गन आदि। नाचा में मुख्यतः 2 जोकर होते हैं। एक जनाना होता है जो स्त्री पात्र की भूमिका अदा करता है। 2-3 परियां होती हैं। 1-2 सहायक जोकर होते हैं। नाचा गांव में रात्रि 10 बजे के बाद ही शुरू होता है और पूरी रात चलता है। इस नाचा में वंदना से शुरुआत होती है। लोकगीत गाया जाता है, फिर गम्मत किया जाता है। गम्मत रोचक, ज्ञानवर्धक, समाज को संदेश देने वाला होता है। समाज की कुरीतियों से अवगत कराने वाला, हास्य से भरपूर, समसामयिक विषयों में 2 से 2.5 घंटे का एक गम्मत होता है, जिसे लोक नाट्य भी कहा जाता है। चोर चरणदास इसी नाचा का गम्मत है। नाचा के सभी पात्र पुरुष ही होते हैं, जो स्त्री की भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। अब आधुनिक ध्वनि यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का और प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग भी होने लगा है। नाचा इतना रोचक होता है कि जब शहरों में आज से 50 साल पहले नाचा हुआ करता था, तब शहर के थिएटर बंद हो जाया करते थे। नाचा का मूल तत्व आज भी बरकरार है। टीवी और इलेक्ट्रॉनिक युग आने के बाद भी नाचा आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 100 साल पहले था। नाचा के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए हैं, जिसमें मंदराजी साव एक प्रमुख नाम है, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख रुपए और राज्य अलंकरण नाचा के कलाकार को प्रदान किया जाता है। नाचा के क्षेत्र में गोविंद निर्मलकर, भुलवा यादव, ठाकुर राम ऐसे बहुत से प्रसिद्ध कलाकार हुए, जिन्होंने अपने अभिनय से नाचा को नई ऊंचाई दी। मैं तो अभी पानी गिरे हो। अरे कहाँ गिरे? ये जाना था ना, वो सिस्टर दीदी आ रही से। सिस्टर दीदी? हाँ। सिस्टर का कहा रही से? वो एक हाथ रही से, नरोत्तम भैया तुम्हारे घर दीदी ला मोला गोली देना है। मैं मार दे वो ये गोली दवाने गौ ईमान। रात दिन सिस्टर दीदी महीना महीने जाते, वो पत्ता पत्ता वो गोली देत हवा। महीना में जांच कराई जाता, वो पत्ता पत्ता गोली देती। हमारे डॉक्टर दाई के है हमारे। काला देख बेटी, ज्यादा गोली दवाई मत खाबे। काबर? काबर? दिलवरी तकलीफ होते। हो तेरे भोकली। अरे वैसन बात नो है। वो सिस्टर दीदी है, ये गोली का से आयरन आयरन। ये आयरन का है? अरे वो आयरन टेबलेट ये होते, ओकर से ना खून कम नहीं होंदे, शरीर में खून के मात्रा बना के रखते। अब तो उठवा नहीं तो ये बात तो पहले नहीं बताई थे बोला। काबर? हाँ। अरे एक पत्ता जब हम तो पत्ता मांगे नहीं थे। काबर? एक हफ्ता कहूँ जमा तेरे कहा के। अरे ओला तूरा जात मन नहीं खाए, तब ओला माई लोगन मन खाते। माई लोगन मन खाते तब ते खावे ममा दाई काली। अरे ममा दाई उमर नहीं तब। अरे ओला प्रेग्नेंट वाले मन खाते रे भोकली। लिखित ऐसा वाले मन खाते कि वो ऐसे जमा ठेंगा छाप अंगूठा। शासन अते कहीं योजना खोले
सबले पहली खोलिस की जननी सुरक्षा योजना समझ गए? हाँ ओखर माध्यम से दीदी सरकार कहा थे अस्पताल में डिलीवरी कराओ और लड़का संग में पैसा पाओ। पैसा लड़का संग में पैसा पैसा घरों मिली। और यही बात है घाटो। हाँ 1 साल तक की महतारी और लड़का ये दोनों जन के इलाज फोकट में करते। अच्छा जल्दी जल्दी करना। 102 चल दाई वाला घर जल्दी जल्दी खबर बताओ रे। मैं घर रखा हूं तुम देखो। हां वाह हाथ तो भैया कैसे रे? मोर भांचा आगे। वाह भाचा आगे। हाँ बाप बन गए रे। कागा अरे खुश रहो नाचो गाओ आनंद मनाओ गाओ भले का निमंत्रण आनंद और हास्य परिहास्य की शैली से भरपूर इस प्रस्तुति के बाद नाचा के कलाकारों ने अपनी आप बीती हमें बताई। ये कलाकार बहुत शिक्षित तो नहीं होते, लेकिन कला के प्रति जबरदस्त समर्पण इनमें कूट कूट के भरा होता है। पूर्वजों से सीखते हुए नाचा की इस अद्भुत शैली को ये आगे बढ़ाते हैं और समाज को देते हैं एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नया आनंद। ऐसे तो नाचा का जो परंपरा चालू हुआ है 1887 से, उन लोगों का कार्यक्रम देखकर मैं भी इस नाचा में जुड़ा हूँ। 20-25 साल ले अब पियाना हो गए थे छोड़ दे हनगा 2 जन बेटा मन जाते मोर नाच में। सियान लोग कई प्रकार की कहानी बताते हैं, राजा रानी। तो गांव में कई प्रकार के जैसे ये घटना हो जाते हैं, उसको प्रचलित ढंग से ढाले जाते हैं, उसी को सुन करके उसको गम्मत बना लेते हैं, उसमें कुछ हंसी मजाक डाल देते हैं। जैसे अभी चला थे सर, जगह जगह दहेज प्रथा के नाम से है प्रताड़ित करते दहेज के लिए आदमी मन है, तो ओला हमन एक ठन प्रहसन के रूप में दर्शा दे हवन। पत्थर से घोर लेते हैं हड़ताल और उन पे चुपाते हैं, जिसे सिंदूर कहते हैं सर। जो महिला लोग अपने मांग में भरते हैं, उस सिंदूर को उसमें मिलाकर लालिमापन कर लेते हैं। उसके बाद उस मेकअप को अपना चेहरा बदलने के लिए अपने चेहरे पे लगाते हैं। पहली ना हमन मुर्दाई संग काची जेला नहीं जानाते हैं, तो वो काहे पिड़ोरी छुहीला। पहले अब छोटे छोटे रहें तो पिड़ोरी छुहीला मुँह में लगा लें फेस बनाए के लिए। गहना में नांग मोरी, ये में ऐठी कड़ा और ये में करधन, कान में खिदवा, नाक में नथली। और कौन लुगरा है? लाल लुगरा। लाल लुगरा गाओ पाई ले बे वो बहनी मोरे लाल लुगरा। पहली तो ऐसे रही सब है, डोकरी दाई के लुगरा धर के चुपे चाप आके हम लुगरा से पहले सीखे हवन, है ना। अब तो जमाना ऐसे हो गए है, एक ले से एक ड्रेस मिलते, ड्रेस ला ले पहले थे। नाचा का चौथा और पारंपरिक प्रकार है देवार नाचा। छत्तीसगढ़ की देवार जाति के लोग जन्मजात ही कलाकार होते हैं। देवार जाति के नाम पर ही ये देवार नाच प्रसिद्ध हुआ। इसमें भी प्रस्तुति के लिए स्त्री और पुरुष कलाकार स्वयं को सजाते संवारते हैं। मेकअप के माध्यम से स्त्रियां स्वयं को अधिक आकर्षक खूबसूरत बनाने का प्रयास करती हैं, जिसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही अदा करती है। पुरुष पात्र भी रूप सज्जा, विभिन्न पोशाकों, आभूषणों के माध्यम से स्वयं को नाचा की प्रस्तुति के लिए तैयार करते हैं। चटकदार परिधान, चमकता दमकता मेकअप, सलूख, धोती, बरमूडा, पटकू आदि पहने जाते हैं।
रोरी, गुलाल, चंदन, बंदन से भी मेकअप किया जाता है। इस तरह तैयार हो जाती है पूरी टीम नाचा की प्रस्तुति के लिए। ये स्वयं भी अद्भुत आनंद उठाते हैं अपनी प्रस्तुति का। बाबू बेटा मैं पढ़ेल जाऊं। यहाँ पढ़ेल जावे हो काहे करवे पढ़ी के रे मैं पढ़ूं दादा। हो पढ़वे हाँ दू अक्षर पढ़वे का पढ़े से बता दो। बोले सब अक्षरों थे। का थे? सू से सूरा, गा से गोइया, दा से देवार, दा से दाई। दाई हाँ तोड़ दा। मैं तो नहीं पढ़ाऊं कहा थे दादा। तो नहीं पढ़ा रे बेटा, अभी तो बिहार करबो। हाँ बिहार करबे दाई। बिहार करो कहा थे दाई। अभी तो बिहाव करबो बेटा। दाई बिहार का थे वो मैं नहीं जाना। तोर बाबू समझी समय बिहार करवे तैसे तो बिहार करबे। अच्छा दादा वे हमार दाई से बिहार करे। हाँ बेटा है ना तो मैं तोर दाई से बिहार करूं दादा। ऐसे नहीं कहा है बेटा। चल दादा फिर चलता। हाँ फिर बारात जाओ चल। देवार नाच प्रस्तुत करने वाले देवार जाति के लोग जन्म से ही कलाकार होते हैं और गायकी, नृत्य में पारंगत होते हैं। इस नाचा में देवार जाति की महिलाएं नाचती हैं और महिलाएं गाना भी गाती हैं। देवार जाति की प्रसिद्ध गायिका हुई हैं किस्मत बाई, पूनम विराट, फिदा बाई, रेखा देवार आदि। देवार नाचा में मांदर, रुंझू, झांझ, घुंघरू आदि का प्रयोग होता है। देवर्णिन लड़कियां गा गा कर नाचती हैं। ये गीत प्रधान नाचा है। बीच बीच में छोटे छोटे गम्मत भी करते हैं। देवार जाति घुमंतु जाति है। इनका मुख्य व्यवसाय है गोदना और जड़ी बूटी बेचना और नाच गाकर मांग कर जीवन यापन करना। लेकिन अब सरकार इन्हें विस्थापित भी कर रही है और ये एक स्थान पर निवास भी करने लगे हैं। समाज में अब इनकी भी बेहतर शिक्षा दीक्षा होने लगी है। इन कलाकारों ने जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं और देवार नाचा के बारे में अपने अनुभव कुछ इस प्रकार बयां किए। ये हमार मन के पुरखा के देन हरे, हमन अपन पुरखा से ला सीखे हैं। ऐसे तो इतिहास पुरखा के चले आते, पिताजी भी से, दादा परदादा ये पुरखा से चले आते हमारे देवार गीत है। जैसे कि मोर दाई जाए और मोर बूढ़ी दाई जाए तो हमन ओकर साथ में जान त देखन तो ओकर साथ देख देख के निका हमहू मन सीख गए। हमन तो बचपन से करत आथन और जोन हमार पुरखा मन है वो भी मन बचपन से करत आथे, ओकर पुरखा मन है वो भी मन बचपन से करत आथे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये पुरखा अभी तक चलत है और हमन आगे भी बरकरार रखना चाहत हन।
हमारे सियान बजा थे पिताजी ने गाना गाने के लिए, गांव में घर घर गाना बजाने के लिए जाए और संग में धर के मेरा भी ले चल रहे हैं बर्तन उर्तन पकड़ने के लिए, बासी भी मांग के खान चावल दाल जो भी दें, तो इसे हम लोगों ने खान पिए तो उसको गाना गाते रहा, उसको सुनत रहा हूँ मैं। तो कुछ कुछ गाना ला समझ आए तो लोग धर ले रहे हैं। मेकअप में हम लोग हल्का से बस पाउडर लगा लेते हैं और टीका जो काजल कजरी बोलते हैं हम लोग, और ऐसा तो कुछ मेकअप नहीं करते हम लोग। वो तो पाउडर लगाते हैं और टिकली, लिपस्टिक, चूड़ी, ऐटी, रुपया, घाघरा चोली और चोटी वोटी सब डाल लेते। ऐसे तो अवसर रही थे, होली रही थे, लेकिन हम बिना नहीं होता के काकरो घर जाके नाच गम्मत करके नाचा वाचा करके देवार नाच करके हमन अपन प्रोग्राम ला देखा खा पी के आ जाते हैं। हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं मांग के लिए। इसका तो कोई अवसर रहता नहीं है, ऐसे हम लोग बिना बुलाए चले जाते हैं या फिर दाऊमन बुलाते तो उनका यहाँ चल देते हैं। और जैसे हर एक खुशी माहौल में करे जाते हैं। देवार जाती है वो नाच गम्मत करथन, देवार नाचा देवार कर्मा, सूरा चराथन ही हमारा उनके व्यवसाय कुकरी सूरा पालन करो, गांव गांव में घूम के मंगई काम हमार हरे। हाँ वैसे तो चल देथन दाऊमन कभी चल देथन दाऊ घर, या फिर हमारे समाज के कुछ होते तो हमन खुद चल देथन। वैसे तो हमारे देवार जाति के हमन जातन तो ओकर से जीवन चल जाती कुछ देते तो। नाचा के कुछ बरगद आज हमारे बीच हैं, जिनकी छत्र छाया में नाचा फल फूल रहा है। इन्होंने पूरी संजीदगी से नाचा को समझा है, परखा है, अनुभव किया है और जिया है। आइए रूबरू होते हैं नाचा के कुछ दिग्गजों से। ये अभी बेंजो लगते थे तारे, ये हैं ये घोड़ा केस पूछी पूछी घोड़ा पूछिए, तेकर बाद में ये घोड़ा केस है मोला लोहारा में मिली खजरी गांव में। ये नहीं ये पुराना है, को जने है 100 ऊपर हो गया, 100 साल ऊपर। हाँ 100 साल ऊपर हो गया। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा का उद्गम और प्रादुर्भाव की अगर कोई बात करे तो ये नृत्य शब्द से उपजा हुआ एक शब्द है, और नाचा में हम जब गम्मत शब्द ना जोड़े तो ये नाचा गम्मत अधूरा रह जाता है। जैसे कि ये नाचा जो है सबसे पुराना इसमें देवार जाति के घुमंतु जाति जो होता था उनके द्वारा ये रूंजू जिनको सरांगी बोलते हैं उस वाद्य यंत्र के साथ एक चर्म वाद्य यंत्र है वो है मादर, उनके साथ देवार जाति की बहनें नृत्य करती थी। रूंजू और मादर का नृत्य किया जाता था। उसमें एक पहला रूप है। दूसरा रूप जिनको हम खड़ी साज कह सकते हैं, खड़ी साज का नाम भपका नाच इसलिए कह सकते हैं कि उस समय मसाल जलाकर दो लोग खड़े हो जाते थे, रोशनी का अभाव था, प्रकाश व्यवस्था नहीं था, इसलिए उस समय मसाल जलाकर उस प्रोग्राम को किया करते थे, इसलिए उनका नाम भपका नाच या मसाल नाच। 1927 से 30 के दशक में छत्तीसगढ़ के नाचा के पुरोधा दाऊ दुलार सिंह साव, जिनको मदराजी कहा जाता है, वो तो मूलतः ये खड़ी साज के ही कलाकार हुआ करता था। और लोगों का समाज का जब मांग बढ़ा कि उनके प्रोग्राम अच्छे लगने लगे तो उन लोग ने बैठ के फिर गाने बजाना चालू कर दिए। और उस समय दाऊ घर संपन्न घर से बिलोंग करते थे दाऊ दुलार सिंह साव मदराजी, और कलाकारों को संगठित करना प्रारंभ किए। जब तक असंगठित रूप में कलाकार संगठित नहीं हुए थे तो वो संगठित करना प्रारंभ किए। नाचा दल को साज कहा जाता था, जो भी एक टीम जो बनता था उनको ना साज के नाम से जाना जाता था कि ये अमुक साज है, कि रवेली साज है, कि ये सेमरिया साज है, कि सिद्ध बसंत ये करम तरा साज है, रायखेड़ा साज है। और पुरानी उतना चाहे पलमा ये देख धर्म ये दे पापिया डूबी गए जल मोह बुखड़ल क्या देखा दर्पणु में तोरे दया धर्म दया तनु में हम बुखड़ल क्या देखा दर्पणु में। दोस्तों
हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस नाचा की प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया होगा। दरअसल नाचा सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि ये आईना है समाज को सही दिशा दिखाने का। ये वो पथ प्रदर्शक है जिसमें छुपा है गंभीर संदेश, समाज को एक सही दिशा में ले जाने का। हम तो यही आशा करते हैं कि आपका जीवन भी नाचा की तरह पूरी तरह सुखमय हो और आप अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को जिएं। जय हिंद, जय जोहार।